एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर की सड़कों पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पलासिया से लेकर रीगल चौराहे तक लगे यूनिपोलो को निगम आयुक्त द्वारा वैध बताने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि टेंडर दस्तावेजों की जांच करने पर साफ दिखाई देता है कि इन स्थलों पर यूनिपोल लगाने का कोई ना तो प्रावधान था और न ही कोई स्वीकृति। इस मामले में कई सवाल है। बिना टेंडर, बिना अनुमति, बिना निरीक्षण के यूनिपोल शहर में कैसे खड़े हो गए? आयुक्त ने आखिर किस दबाव में तुरंत कह दिया कि सभी वैध हैं? हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। निगम के टेंडर दस्तावेज स्पष्ट हैं कि पलासिया चौराहा, राजवाड़ा रोड, रीगल चौराहा, एबी रोड के इस खास सेक्शन पर यूनिपोल लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। टेंडर का ठेका जहां जहां दिया गया है वह लोकेशन पूरी तरह अलग है, लेकिन जमीन पर जो खड़ा है वह टेंडर में लिखा ही नहीं। यह मतलब साफ है कि बिना स्वीकृति, बिना आकलन, बिना सुरक्षा जांच यह यूनिपोल अवैध है। पलासिया रीगल मार्ग शहर का सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर है। अगर तेज हवा या बारिश में यह यूनिपोल गिर गए तो सामने से गुजरते किसी भी वाहन पर गिरकर बड़ा हादसा कर सकते हैं। शहर में पहले भी कई अवैध होर्डिंग गिरने से मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार यह जोखिम और बड़ा है क्योंकि यह पूरा जोन हाई ट्रैफिक है। जब मुद्दा सामने आया तो निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने कहा कि यह यूनिपोल वैध है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस आधार पर? न दस्तावेज देखे गए, न स्थल निरीक्षण, न टेंडर तुलना, न सुरक्षा रिपोर्ट। फिर कैसे कह दिया कि सब वैध है? और शहर में ये शिकायतें कॉमन आती रहती है कि जो हमारे वैध जितने टेंडर के माध्यम से जितने भी यूनिपोल हैं, गैंट्री है, उनके अलावा भी कुछ कुछ लगी हुई हैं, तो उन्हीं को हमने चिन्हांकित कराया है। जो हमारी वैध है उनके अलावा जो है उनको चिन्हांकित करा के उनको हटाने की एक हमारी मुहिम चलाई है, और जिसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अवैध है वही हटे, जो टेंडर के माध्यम से नहीं है वही हटे। तो वो प्रोसेस चल रही है और आई थिंक आगे भी ध्यान रखा जाएगा कि उसकी लिस्ट भी हम जारी करेंगे। जो वैध है उनकी, तो उनके अलावा कोई है तो पब्लिक भी हमें बता सकती है ताकि उनको हम हटा सकें। फिर कुछ फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा? अब अवैध वाली पे अगर जिसका भी प्रचार प्रसार है उसको हमने नोटिस दिया है, वो जैसे रिप्लाई आएगा उसकी बेस पे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन यूनिपोलो का मामला महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक पहुंच गया है। इससे पहले कि मामला राजनीतिक विवाद बने, आयुक्त ने तत्काल वैध बोलकर फाइल बंद करने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या आयुक्त ने सच्चाई की जांच की या सिर्फ राजनीतिक दबाव से बचने के लिए बयान दिया? टेंडर में लोकेशन का कोई उल्लेख नहीं, बड़ी अनियमितता का मामला है। टेंडर की कॉपी के अनुसार इन मार्गों पर न तो यूनिपोल की अनुमति है और न ही कोई ठेकेदार इन स्थानों पर विज्ञापन संरचना लगा सकता है। यानी जो यूनिपोल लगे हैं वह नियमों के खिलाफ लगे हैं और जिसने इन्हें लगाया है वह निगम की आंखों में धूल झोंक रहा है। टेंडर में यह तक लिखा है कि यूनिपोल कहां, किसने और कब लगाए। क्या निगम आयुक्त ने यह जानने की कोशिश की कि नियम विरुद्ध लगे इन यूनिपोलों के डिजाइन कैसे स्वीकृत हो गए, जबकि यह हर दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं? समस्त एजेंसियों को शहर के बाईपास और बाहरी क्षेत्रों में यूनिपोल लगाने का ठेका मिला था, लेकिन शहर के बीचों बीच इन यूनिपोलों को लगाकर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। बिना अनुमति कौन इतनी बड़ी संरचनाएं लगाने की हिम्मत करता है? क्या यह किसी बड़े संरक्षण के बिना संभव है? इन यूनिपोलों पर विज्ञापन चल रहा है। हर यूनिपोल महीने में लाखों की कमाई देता है। बार बार शिकायत भी आ रही थी और हम भी देख रहे थे कि तय सीमा से ज्यादा लोगों ने अनाधिकृत रूप से शहर में होर्डिंग लगाए थे, और उसकी जांच कराने के बाद जितने होर्डिंग्स अवैध बिना अनुमति के पाए गए हैं उन पर आज से कार्रवाई शुरू हुई है, और जहां जहां भी अवैध होर्डिंग मिले हैं उन सबको हटाने का काम जारी रहेगा। वैसे ही और भी जो हमारे अभियान थे इसमें अवैध नल कलेक्शन का भी विषय है, अवैध रूप से जिन लोगों ने जगह पे कब्जा किया हुआ है या होर्डिंग लगाए हुए हैं उन सबको हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। फुटपाथ और
अगर ये सब बिना अनुमति चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं खेल खेल में करोड़ों की अवैध कमाई चल रही है, और अगर निगम को इसका हिस्सा नहीं मिलता तो यह किसी और जेब में जा रहा है। आयुक्त का बयान विवादित होने के बाद अब जिम्मेदारी सीधे निगम पर है। क्या निगम इन यूनिपोलो की वैधता का दस्तावेज जारी करेगा या जांच बैठाकर वास्तविक सच्चाई सामने लाएगा? नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने सभी यूनिपोलो की जांच और इतने बड़े भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच की मांग की है। चिंटू चौकसे ने कहा कि जितनी अनुमति होना चाहिए उससे 2 से 3 गुना यूनिपोल इंदौर में लगे हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। अभी बीते 10-15 दिनों में शहर में एक बड़ा चर्चा का विषय बना है कि जितने यूनिपोल से या विज्ञापन की जो साइट्स लगी हुई हैं उन साइटों से डबल ट्रिपल संख्या में ये विज्ञापन वाली कंपनियां उपयोग कर रही है। जितनी यूनिपोल होना चाहिए उससे डबल ट्रिपल लगे, जितनी विज्ञापन की साइट्स होना चाहिए उससे डबल लगी हुई है, कुछ बड़ी साइजेस लगी हुई है। इतनी सारी गंभीर शिकायतें आई है क्योंकि हम आत्मनिर्भर नगर निगम की बात करते हैं, स्वावलंबी नगर निगम की बात करते हैं। तो आत्मनिर्भर नगर निगम जब बनेगा जब नगर निगम के पास में नगर निगम का रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा और वास्तविकता में जितना उपयोग व्यापारी लोग या जो ठेकेदार लोग हैं कर रहे हैं उतना पैसा नगर निगम के पास आना चाहिए। इसी को लेकर मैं भी अपरायुक्त हैं इसके मार्केटिंग के रोहित सिसोदिया जी, इनको पत्र लिख रहा हूं कि कितने की हमने अनुमति दी और कहां लगे हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पे दिए, किस किस साइज़ के दिए, वो सारी जानकारी मांग रहा हूं। मैं फिजिकली भी इसका वेरिफिकेशन कराऊंगा और निश्चित रूप से आने वाले 10 दिनों के अंदर हम वस्तु स्थिति से पूरे शहर को अवगत कराएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महापौर के नेतृत्व में इंदौर शहर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।